हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 7 बज रहे और आज 7 जनवरी 2025 यानी शुक्रवार हफ्ते का आखिरी दिन प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके, और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की पॉलिसी डिक्लेयर होने वाली है। यानी सुबह 10 बजे से 11 बजे के आसपास मार्केट ज़बरदस्त वोलेटाइल हो सकता है। मार्केट उसके बाद वन वे मार्केट में मूवमेंट आ सकता है, जिसके कारण इंडिया विक्स जो अभी 14% के ऊपर बरकरार है, जो कल हल्का सा बढ़ा था 0.64%, 14% के आसपास इंडिया विक्स यानी वॉलेटाइल इंडेक्स जो है वो क्रैश हो सकता है, जो 12-13 के आसपास भी आने के चांसेस ज़्यादा है इंडिया विक्स। और एक क्रैश होने के बाद कॉल और पुट ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो घट सकते हैं, गिर सकते हैं, जिसके कारण जिन्होंने भी कॉल और पुट ऑप्शन बाय किया है, निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स किसी का भी, उनको तगड़ा लॉस हो सकता है। सो आज जो भी आपको ट्रेड करना है वो 10 साढ़े 10 बजे तक ही कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स को मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि जो भी आपको ट्रेड करना है, पहला आधा एक घंटे के लिए ही कीजिए और बाद में ट्रेड अपना बंद कीजिए, क्योंकि कॉल और पुट ऑप्शन प्रीमियम घटने से आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ये पहली स्ट्रैटेजी मुझे लग रही है कि बढ़िया रहेगी कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स के लिए। ओके। बजट के दिन भी मैंने ऐसा ही बोला था, लेकिन किसी ने सुना नहीं, बहुत लोगों ने सुना नहीं, उनको बहुत बड़ा लॉस हो गया। सो आज आरबीआई की पॉलिसी डिक्लेयर होने वाली है। माना यह जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई 0.25% यानी 25 बेसिस पॉइंट ब्याज दरों में कटौती करेगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल आ सकता है। इन्फ्लेशन में अभी घट आ सकती है, ऐसा माना जा रहा है दोस्तों। और इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए, जीडीपी को ग्रोथ देने के लिए आरबीआई ये कदम उठा सकती है आज के दिन, ऐसा माना जा रहा है। सो अगर एज पर एक्सपेक्टेशन हो गई पॉलिसी, तो मार्केट चढ़ के फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर ख़राब हो गई तो फिर मार्केट में बड़ी गिरावट हो सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है। स्पेशली बैंक निफ्टी के ऊपर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया, अच्छा आ गया है, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट एसबीआई बढ़ा नहीं दोस्तों, ज़्यादा बढ़ा नहीं। तो आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पीएसयू बैंक जो है, पंजाब नेशनल बैंक हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो, इनके इनमें एक्शन हो सकता है, बड़ा एक्शन हो सकता है। इसके ऊपर ध्यान रखना है। सुबह सुबह अमेरिकन मार्केट का जो डॉलर इंडेक्स है वो अभी भी घटा है, और 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी अमेरिकन मार्केट की घटी हुई है। सो आईटी के स्टॉक्स में इतना कुछ मूवमेंट नहीं आ सकता, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। क्रूड ऑयल कंटिन्यूस गिरते जा रहा है, अभी $74 के आसपास है, और ये हमारे इन्फ्लेशन यानी महंगाई के लिए बहुत ही अच्छा रिलीफ है क्रूड ऑयल का घटना। ओके। एशियन मार्केट फ्लैट है, जापानीज मार्केट टोटली फ्लैट है, यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट टू माइनस ओपन होने जा रहे हैं, और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी साहब है वो सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं अभी सुबह 7 बजे। 8 बजे अलग हो सकते हैं, 9 बजे अलग हो सकते हैं, ओपन अलग हो सकता है मार्केट, ये आप सभी भली बात ही जानते हो। गिफ्ट निफ्टी के ऊपर भरोसा नहीं रखना है। 7-8 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी दोस्तों। डव फ्यूचर भी टोटली माइनस में फ्लैट है, फ्लैट टू माइनस 15 पॉइंट माइनस में चल रहा है। कल अमेरिकन मार्केट में गिरावट हो गई, 125.125 पॉइंट माइनस में अमेरिकन मार्केट क्लोज हो गए दोस्तों, 125 पॉइंट माइनस में। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.95 के पास है, एक के नीचे। जब तक एक के नीचे पुट कॉल रेशियो रहेगा तब तक मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, ये ध्यान में रखिए। और वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी एक के ऊपर हल्का सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सो पुट कॉल रेशियो में बोलने जैसा कुछ बचा ही नहीं है। इंडिया विक्स मैंने ऑलरेडी बोला है 14 के आसपास है, और आज इंडिया विक्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है।
आज अगर ये घटेगा ज़ोर से तो कॉल और पुट ऑप्शन के प्रीमियम ज़बरदस्त घट सकते हैं, जिससे लॉस होता है और कॉल राइटर पुट राइटर को तगड़ा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन बड़ा मोमेंट आ गया, बहुत बड़ा मोमेंट, तो फिर राइटर्स को लॉस हो सकता है, ये ध्यान में रखिए। लेकिन बड़ा मूवमेंट के बावजूद भी इंडिया बीस घट सकता है। तो जिन्होंने कॉल या पुट लिया रहेगा उनको विशेष लाभ नहीं मिल सकता है ऑप्शन प्रीमियम घटने से। तो इस चीज़ के ऊपर आपको आज ध्यान में रखना है दोस्तों। सो इम्पोर्टेंट फैक्टर 10 से 11 बजे का टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट, 10 से 11:30 बजे का टाइम आप मान सकते हो, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आज के दिन के लिए हो सकता है मार्केट में। कल के सत्र में निफ्टी लगभग 92 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था, 23,600 के ऊपर, 23,600 के ऊपर। और वही बैंक निफ्टी लगभग 39 पॉइंट प्रिसाइजली प्लस में क्लोज हो गया था, और ये क्लोजिंग दी थी उसने 50,400 के नीचे, 50,380 के आसपास। ओके, सो लेवल्स कौन से आज वॉच करने हैं? फ्लैट ओपन होने जा रहे हैं, ये तो क्लियर कट है। लेकिन आज एफआई और डीआई का जो एक्शन है वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि पोस्ट आरबीआई पॉलिसी एफआई और डीआई क्या कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कल फिर से ज़्यादा क्वांटिटी में सेलिंग की। एफआई ने कल 3,500 करोड़ का लगभग माल कैश में सेल किया है, 3,500 करोड़ के आसपास का माल, बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग दिखाई दी एफआई की। और वही डीआई की हमेशा की तरह बाइंग दिखाई दी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की, 2,700 करोड़ के आसपास का कैश में माल उन्होंने बाई किया, 2,700 करोड़ के आसपास का माल। लेकिन यहाँ गौर फरमाने वाली बात है एफआई, जिनकी सेलिंग बढ़ गई है दोस्तों। ओके, एक दो दिन वो थोड़े से ठंडे थे, प्लस में भी आ गए थे, लेकिन फिर से उन्होंने सेलिंग करना चालू कर दिया। तो आज एफआई के एक्शन के ऊपर भी मार्केट का हाल डिपेंड है। और आज फ्राइडे है, FRY फ्राइडे, हफ्ते का आखिरी दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के क्लोजिंग के लिए दोस्तों। तो आज मार्केट में वोलेटिलिटी हो सकती है, इसके बावजूद इंडिया विक्स घटने के चांसेस ज़्यादा है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अभी इवेंट निकल चुका है, बजट का इवेंट था वो भी निकल चुका, 19 का इंडिया विक्स 14 के ऊपर आ गया। अभी बजट इसका आरबीआई का पॉलिसी का भी इवेंट खत्म हो गया, तो फिर ठंडा हो जाएगा। बाकी अमेरिका में ट्रम्प जो है, ट्रम्प सरकार, वो टेरिफ के ऊपर टेरिफ डिक्लेयर कर रहे हैं। मेक्सिको, कनाडा, चाइना टैक्स डिक्लेयर कर रहे हैं, हेवी टैक्स बढ़ रहे हैं। अभी इंडिया की बारी है, अभी कभी भी आ सकती है। सो ये एक थोड़ा सा सेटबैक लग सकता है हमारे इंडियंस के ऊपर दोस्तों। ओके, तो ध्यान रखना है इस चीज़ के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। सो निफ्टी में नीचे 23,500 क्रूशल सपोर्ट, 23,500 मोस्ट प्रिसाइजली 23,480, 23,480, उसको अगर तोड़ दिया तो बड़ी गिरावट के लिए निफ्टी तैयार हो जाएगा आज के सत्र में, जो 23,300 350 तक भी लेके जा सकता है। 23,300 350 ये मेजर सपोर्ट है। उसके नीचे 23,200 250, ऊपर 23,800 का लेवल बहुत ही क्रूशल है निफ्टी के लिए ब्रेक करने के लिए। 23,800 850 के ऊपर अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो गई है, यानी मंदी करने वाले लोग बैठे हैं। इतना आसान नहीं उसको क्रॉस करके 24,000 तक जाने के लिए, लेकिन अच्छी पॉलिसी आ गई, शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर हो सकती है, जो 24,000 तक भी लेके जा सकती है आज के सत्र में, ये ध्यान में रखिए। लेकिन 23,800 850 का बैरियर तोड़ना चाहिए। वही बैंक निफ्टी का लेवल जो है नीचे 49,000 का मजबूत सपोर्ट, उसको तोड़ दिया तो फिर आज आरबीआई की पॉलिसी है, इसलिए 48,500 तक भी, या 49,500 तक भी बैंक निफ्टी जा सकता है, अगर 50,000 का लेवल तोड़ दिया बैंक निफ्टी ने। क्योंकि अभी क्लोजिंग कहाँ होगी बैंक निफ्टी की आज के सत्र में, कल के सत्र में 50,400 के नीचे हो गई थी, 50,380 के आसपास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कल के सत्र में हो गई थी, लगभग 40 पॉइंट प्लस में। तो आज 50,000 का लेवल, मैंने थोड़ा गलती से बोला था 49,000, तो 50,000 का लेवल, 50,000 का लेवल जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन सकता है बैंक निफ्टी में, उसके नीचे गया तो फिर 49,500 और 49,000 तुरंत आ सकते हैं बैंक निफ्टी में। क्योंकि आज आरबीआई की पॉलिसी है, अगर ये निगेटिव साबित हो गई तो बहुत बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में हो सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी पिछले 10 दिनों से लगातार बढ़ रहा है और लगभग 2,500 पॉइंट बढ़ चुका है, 2,500 पॉइंट, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो नीचे 49,000 का बहुत बड़ा सपोर्ट, 49,500, 49,800 और 50,000 50,000, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए। ऊपर दोस्तों 50,500 550 मेजर रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल, उसके ऊपर 50,800 और 51,000,
51,300 का लेवल जो है बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट हो सकता है आज बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल पे। 51,000, 51,300 ये बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट आज के सत्र में। ओके, ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। तो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कट बोले हैं आपको। तो दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर इसी चैनल के ऊपर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।